इन्हीं में से ये दुकानदार महोदय हैं और ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर न तो दास्ताने हैं। क्योंकि चढ़ौती पहले ही चढ़ चुकी है और हर दुकानदार ने दे दी है। ये मेरा दावा है। न इनके पास ईयर प्लग हैं, न ही दास्ताने हैं, न ही शूज हैं और कोई जतन नहीं है जो प्रोटेक्टिव हो, यानी पीपीई का कोई एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन जिम्मेदार है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों उनको चढ़ावा चाहिए होता है? बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो इनके पास, बहुत सारे जो पटाखा निर्माता उनके पास आते हैं। स्थानीय पुलिस के स्तर पर जो दरोगा और सिपाही होते हैं उनकी त्योहारी होती है और पटाखे झोलों में भर के ले जाते हैं और इसलिए ले जाते हैं कि इन छोटे छोटे दुकानदारों को वो प्रोटेक्शन देने का दावा करते हैं। दोस्तों, कानपुर के मिस्त्री बाजार में कुछ समय पहले अभी विस्फोट हुआ और दीपावली का समय चल रहा है। ये जनपद कानपुर देहात में हम इस समय हैं। कानपुर नगर की बात है, आप लोगों ने अखबार में और टीवी न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने सुना होगा। तो उसके वास्ते पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सारा का सारा प्रशासन इस समय पटाखों की जो भंडारण है, पटाखों के जो कारखाने हैं वहाँ पर नियमित चेकिंग चल रही है। वो सब कुछ आपके सामने आ रहा है, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं। हम इस समय कानपुर नगर से दूरी पे हैं, कानपुर देहात है और ये थाना सिवली पड़ता है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, लाइसेंस छोटा सा लेते हैं और अपना त्यौहार के समय में उनका काम कुछ गति पकड़ता है। तो जब त्यौहार के समय में इनका काम गति पकड़ता है तो उसी समय इनका शोषण भी होता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो इनके पास, बहुत सारे जो पटाखा निर्माता उनके पास आते हैं। स्थानीय पुलिस के स्तर पर जो दरोगा और सिपाही होते हैं उनकी त्योहारी होती है और पटाखे झोलों में भर के ले जाते हैं और इसलिए ले जाते हैं कि इन छोटे छोटे दुकानदारों को वो प्रोटेक्शन देने का दावा करते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन देने की बात आती है, वहीं पर ऐसे पटाखा जो निर्माता होते हैं उनसे जब चूक होती है तभी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमारा सवाल कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय से है और उत्तर प्रदेश के सारे जिले जहां जहां हमारे वीडियो देखे जाते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर भी आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर देख सकते हैं कि जहां पर पटाखों का निर्माण हो रहा है वहां पर मानकों की धज्जियां उड़ती हैं। तो मानकों की यदि धज्जियां उड़ती भी हैं तो इसके लिए क्या केवल और केवल पटाखा निर्माता ही जिम्मेदार होते हैं? ये जो झोलों में पटाखे भर के जाते हैं, अभी एक दुकानदार है हमसे कह रहे थे स्थानीय स्तर पर, चौकी का नाम नहीं बताएंगे, डरता नहीं हूं, न दरोगा को डरता हूं किसी, न थानेदार को, क्योंकि जो चोर है उसको डरा नहीं जाता है। वो विदेशी पटाखे बता रहे थे कि ले जा रहे हैं। तो जो दरोगा स्तर का जो अधिकारी जो चौकी में बैठता है वो विदेशी पटाखों की मांग दुकानदार से करता है, तो यानी कि वो दुकानदार ने भंडारण किया विदेशी पटाखों का, तो ये भी नियम के हिसाब से नहीं है, यानी कि नियम के प्रतिकूल है। तो जिस तरह से कार्रवाई ऐसे पटाखा निर्माताओं के साथ होनी चाहिए, तो वो अधिकारी कैसे बच सकता है जिसने विदेशी पटाखों का लाने के लिए जिम्मेदारी उस दुकानदार को या फैक्ट्री के कारखाने के निर्माता को दी है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जब हम नजरअंदाज करते हैं तभी ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। हालांकि पटाखा के जो अधिनियम बनाए गए, जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो नियम बनाए गए, विस्फोटक अधिनियम 1884 बना, उसके बाद में इन्वायरमेंट एक्ट बना 1986 बना। तो इन सब में जो नियमों का पालन कराने की जो जिम्मेदारी आती है, तो आखिरकार नियमों का पालन कराने वाले जो जिम्मेदार होते हैं उनकी चूक के लिए सवाल उठना लाजिमी होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पटाखा निर्माता हैं जिनके यहाँ नियमों का पालन नहीं होता है, तो इसके लिए केवल और केवल पटाखा निर्माता जिम्मेदार नहीं हुए। अब ये कहाँ की दुकान है ये हम दिखाना, ये बताना आवश्यक नहीं है। क्यों? ये कोई पर्टिकुलर एक दुकानदार की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे पटाखा निर्माता होते हैं उनके यहाँ
नियमों की अगर धज्जियां उड़ती हैं तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर चौकी और थाने के हिपोक्रेट्स, नाकारा और चोर पुलिस के अधिकारी होते हैं। कैसे? ये देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा गांव है, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि हम ये बताते हैं कि फला गांव है तो इसका मतलब है उस दुकानदार की रोजी पे हम गलत निगाह रखते हैं। तो ये वैसे ही दुकानदार हैं जैसे कि हजारों दुकानदार उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और जिनका की शोषण होता है। ऐसे मजदूरों का भी शोषण होता है दोस्तों। ऐसे मजदूरों का शोषण होता है जो 12 से 14 घंटे काम करते हैं और इनके चेहरों पे जो बेचारगी है, इनकी जो त्योहार सूखे में मनता है, वो इनके चेहरों पे साफ स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। अब इनके लिए पटाखा निर्माता भी क्या करे? पटाखा निर्माता तो खुद भी एक मजदूर है जो किसी तरह से लाइसेंस बनवाया हुआ है, पैसा का लेन देन करके, जैसे भी है। तो 4 लोगों की रोजी उसके साथ साथ चल रही है। तो हम उस विषय में नहीं जाते हैं कि पर्टिकुलर एक जगह पे नियम की कैसी धज्जियां उड़ रही है। हम तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल उठाते हैं, आम आदमियों की, आम लोगों की तरफ से, कि जिस तरह से अन्य विभागों में घटतौली यानी कि भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टासुर बैठे हुए हैं, हर विभाग में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए नियम कब बनेगा और पब्लिक उनको, या अर्थात हम सब उनको पनिशमेंट कब करेंगे? ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने नियम, जो जानकार होंगे वो स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि कितने सारे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। और ऐसा एक जगह पे नहीं हो रहा है कि फला दुकानदार के यहाँ हो रहा है, ऐसा लगभग प्रत्येक दुकानदार के यहाँ होता है। और यदि ऐसा होता भी है तो खुली तौर पे पूरी तरह से उस दुकानदार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए दोस्तों अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनको झोलों में पटाखे चाहिए और फ्री में चाहिए, और उसके बाद में त्योहारी इनको देनी चाहिए जो कि ये गरीब हैं। तो इनको न दे करके वो मजदूरों की पटाखा दुकानदार एक बार पैसा काट के ऐसे हिपोक्रेट तथा कथित पत्रकारों को, जो कि नकारा और चोर होते हैं, जो प्रेस लिखा करके चलते हैं, उनको दुकानदार देता है। और पुलिस के नकारा और चोर जो दरोगा से लेकर के सिपाही तक होते हैं, उनको भी दिया जाता है। तो इन्हीं में से ये दुकानदार महोदय हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर न तो दास्ताने हैं। क्यों? क्योंकि चढ़ौती पहले ही चढ़ चुकी है और हर दुकानदार ने दे दी है। ये मेरा दावा है। न इनके पास ईयर प्लग हैं, ना ही दास्ताने हैं, ना ही शूज हैं, और कोई जतन नहीं है जो प्रोटेक्टिव हो, यानी पीपीई का कोई एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व तो नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन जिम्मेदार है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों? उनको चढ़ावा चाहिए होता है। तो ये देख सकते हैं कि ये पटाखों का छोटा सा कारखाना है और यहाँ पर गरीबों का ये निर्माण हो रहा है, पटाखा का निर्माण कर रहे हैं मजदूर। और अच्छा भैया, एक चीज यदि बता सकते हो तो बताइएगा बस, पटाखा निर्माता हमसे अलग नहीं है, जैसे आप लोग हो पटाखा निर्माता भी वैसे ही है। अच्छा, आप लोग इसमें कितना कमा पाते होगे? ऐसा नहीं कि पटाखा निर्माता सारा सब कुछ ले जाता है, ये भी नहीं है। लेकिन कितना बड़ा ये कारखाना, छोटा सा कारखाना, कितना कमा लेते होगे दिन भर में भाई? क्यों भैया, कितने तक कमा लेते होगे भाई साहब? एक आइडिया होगा। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को, इसलिए आप लोग नहीं बोलेंगे। भाई साहब निसार भाई, कितना तक आप कमा पाते होंगे एक दिन में भाई साहब? कितना तक कमा ले जाते होंगे एक दिन में? कितना कमा लेते होंगे भाई साहब? लगभग 200, 250, 300 रुपए तो कमा ही लेते होंगे कि 4000, 5000 कमा लेते होंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो आंसर ना देने की जो चीज है वो इनका फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि ये इतने खुद ही में परेशान होंगे। त्योहार का समय, जगह जगह लेनदारियां होंगी, इस तरह से समझ सकते हैं। और ऐसे दुकानदारों के लिए सरकार ऐसा पारदर्शी कोई नियम बनाए और नियमों को लागू करने की क्षमता जिन अधिकारियों में उनकी नियुक्ति करे। और भ्रष्टाचार जब कम होगा तो ऐसे दुकानदारों के जीवन में उजाला आ सकता है। नहीं तो इसी तरह से ये आप लोग देख रहे हैं कि इसी तरह से ना कोई प्रोटेक्टिव, बस कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये पटाखा खुले में बिक रहे हैं, बन रहे हैं, ये ठीक है, और वेंटिलेशन भी ओपन है, ये भी ठीक है। परंतु ये देखिए कि मजदूरों के जो मानक हैं उनका पालन हो सकता है कि बेहतर तरीके से ना हो पा रहा हो। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहिए और व्यवस्था में ऐसा ही सहयोग कीजिए, और हिपोक्रेट्स और नाकारा अधिकारियों को इंडिकेट ही नहीं, उनको नोटिस में लीजिए और अपनी बात कहिए। जय हिंद।